में नंबर 1 है और हम लोग 26 जनवरी को राजभर में हम लोग वहां पर अवार्ड लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को जिले के रनिया, तोरपा और मुरहू प्रखंड क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे। रनिया से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधायक कोचे मुंडा के पैतृक गांव ममरला में भी विधायक और तोरपा के प्रमुख संतोष कर के साथ सड़क और पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। मौके पर उन्होंने उत्तराखंड के टनल से सकुशल बाहर आए गुमडू गांव के विजय होरो और डुमारी गांव के चमरा उराम को शॉल ओढ़ाकर व माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। मौके पर एक गैर सरकारी संस्था प्रदान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रेम शंकर के नेतृत्व में सखी मंडल की दीदियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रभार मिलने पर सब्जी और मशरूम की टोकरी देकर अर्जुन मुंडा को शुभकामनाएं दी। टनल से सकुशल सबसे पहले बाहर निकलने वाला विजय होरो ने केंद्रीय मंत्री को टनल के अंदर की कहानी बताई। विजय और चमरा ने बताया कि गंभीर परिस्थितियों में वो अंदर फंसे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो लोग कभी बाहर निकलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड सरकार के साथ झारखंड सरकार और एनडीआरएफ की टीम के सहयोग और देशवासियों की दुआओं ने उन्हें जिंदा रखा और अपने परिजनों से मिलवाया। मौजूदों से मिलकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी गदगद दिखे और कहा कि ये लोग देश के हीरो हैं, एक योद्धा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ममरला गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देश को विकसित बनाने का संकल्प ले और केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाते रहे, साथ ही योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि सुरंग से बाहर निकले योद्धाओं के लिए केंद्र सरकार लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नजर रही। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हमें खूंटी संसदीय सीट से अर्जुन मुंडा को भी प्रचंड मत से जिताने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद के पास से 300 करोड़ से अधिक काला धन बरामद हुआ है। जो मोदी जी का जो योजना थी एपीओ बनाने में, उसमें से हम लोग का झारखंड में नंबर 1 है और हम लोग 26 जनवरी को राजभर में हम लोग वहां पर अवार्ड लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग का एपीओ की 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य हम लोग जा रहे हैं। हम लोग उत्पादन करते हैं वहां पर मटर और गेंदा फूल, जितना भी हम लोग का खेती बाड़ी से संबंधित जितना भी खेती होती है सारा चीज हम लोग करते हैं। और हम लोग का एपीओ में अभी तक हम लोग को एनएसबी से भी हम लोग को सहयोग मिला है, उसका सर्टिफिकेट भी मिला है हम लोग के पास में। और हम लोग का जो भी फर्टिलाइजर वाला दवा के लिए भी वो भी मिला है। तो हम लोग अभी एपीओ से चला रहे हैं और हम लोग एपीओ के थ्रू से हम लोग का किसान लोग अभी हम लोग के पास में 3200 दीदी जुड़ी हुई हैं। और इसमें से हम लोग मतलब केमिकल वाला खेती ना करके हम लोग ऑर्गेनिक वाला खेती करवा रहे हैं अभी। और हम लोग मतलब दिनों दिन प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपना जीविका में वृद्धि होते रहे और आय में भी वृद्धि होते रहे। इस चीज़ को हम लोग सिखाते हैं एपीओ में भी। और प्रधान की सहायता से हम लोग को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग सारा चीज मिलती है। संकल्प यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने का आह्वान करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खूंटी में उनके जन्म स्थल लिहातू गए और खूंटी के जनता को संबोधित करते हुए इस रथ की शुरुआत की। भारत यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में, और हम सबको आह्वान किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम ऐसा अभियान चलाएं कि जो चीजें गांव में नहीं पहुंची है उन्हें उसे पहुंचाने का
प्रयत्न करे और जो पहुंच गया है उन योजनाओं को सही तरीके से लाभ लेते हुए गांव अपने आप में आत्मनिर्भरशील बने, परिवार अपने आप में आत्मनिर्भरशील बने और जो लक्ष्य हमारा है विकसित भारत का उसे हम सफल करें। तो यह मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के माध्यम से चल रहा है। आज आपको मालूम है यहाँ पर भी मैं निश्चित रूप से कहूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ जो आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए कोविड का बीमारी पूरे देश में फैला। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक देश का भूखे नहीं होना चाहिए। गरीब कल्याण योजना प्रारंभ किया, हर परिवार को मुफ्त अनाज देने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज इस क्षेत्र में यहाँ जो उपस्थित है इसमें से कितने लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है? थोड़ा हाथ उठा करके दिखाइए। देखिए, हाथ उठा करके दिखाइए। भाई सर, बहुत सारे लोगों को, और प्रत्येक व्यक्ति के नाम से अनाज दिया जा रहा है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन कितने लोगों को मिला है? हाथ उठा कर दिखाइए। मिलता है सर, गैस चूल्हा मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है। इसी तरीके को मिला, हाथ उठा करके दिखाइए। नहीं मिला है सर। हर योजना का लाभ आज जनता तक पहुंच रहा है। हर योजना को जनता तक पहुंचाने का काम हो रहा है। ये योजना इसलिए नहीं कि केवल एक योजना का लाभ मिले, इसलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप समृद्ध होंगे, आपका परिवार शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, देश का परिवार मजबूत होगा। इसलिए नशा से बचना है। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हम मांग करके क्या करेंगे? तब तो वैसे ही लोग जो पिछले 75 सालों में ऐसा कुछ काम किया, जिन लोगों का आप नतीजा देख रहे हैं, वही स्थिति होगा। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि पाई पाई का हिसाब, जनता का पैसा जनता के बीच में देना है और उस तरीके से काम करना। इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार परिश्रम करके किया है।